गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में लोहा अयस्क और तांबे के बारे में पढ़ा था। आज हम इन्हीं खनिजों की श्रृंखला में नेक्स्ट खनिज पढ़ रहे हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट जो है वो चिकनी मिट्टी जैसा गुलाबी लाल रंग का एक पदार्थ है, एक खनिज है, जिसको हम देखें तो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? आपका बॉक्साइट है। एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट से क्या बनता है? एल्यूमिना। और एल्यूमिना से क्या बनता है? एल्यूमिनियम। भारत में देखें तो कुल बॉक्साइट उत्पादन का 80% जो उपयोग है वो एल्यूमिनियम के निर्माण में कहता है। एल्यूमिनियम जो है वो विद्युत की सुचालक है, आघातवर्धक है, और एल्यूमिनियम जो है उसका हम प्रयोग जो करते हैं वो विद्युत उपकरणों में करते हैं, बिजली के तार बनाने में, और इसके अलावा इसका उपयोग हम वायुयानों में करते हैं। जो जहाज है उनके जो पहिए हैं वो बनाने में करते हैं, बर्तन बनाने में करते हैं। और आजकल तो एल्यूमिनियम जो है उसका उपयोग है वो लकड़ियों की जगह जो अपने गेट वगैरह बनाने के लिए, खिड़कियां बनाने के लिए, इसके लिए क्या चलने लग गया है। एल्यूमिनियम जो है वो विंध्याचल और अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत बॉक्साइट के रूप में, बॉक्साइट अयस्क जो है उसके रूप में एल्यूमिना प्राप्त होगा, और एल्यूमिना से क्या प्राप्त होगा? एल्यूमिनियम। यानी अरावली और धारवाड़ क्रम की सेलों के अंतर्गत हम क्या है? बॉक्साइट की प्राप्ति करते हैं। भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है? कौन कौन से एरिया है? तो बॉक्साइट उत्पादन में आपकी जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो है उड़ीसा। विश्व में बात करें तो विश्व में बॉक्साइट भंडारण में भारत का 5वां स्थान है, बॉक्साइट उत्पादन में भारत का 4था स्थान है, और बॉक्साइट से जब एल्यूमिनियम बनाते हैं तो एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। एल्यूमिनियम में 5वां, बॉक्साइट भंडारण में आपके है 5वां, और उत्पादन में कौन सा है? 4था स्थान है। इसमें देखें तो उड़ीसा जो है, उड़ीसा के अंतर्गत कालाहांडी, कोरापुट, बोलांगीर और संबलपुर, ये 4 क्षेत्र है जहां उड़ीसा उत्पादन करता है। भारत का सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करता कौन सा है? उड़ीसा है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कोरापुट है जो बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। दूसरी में बात करूं तो झारखंड है। झारखंड में रांची, पलामू, गुमला और लोहारदगा, सबसे इंपॉर्टेंट खान है लोहारदगा। कौन सी? लोहारदगा। इसके बाद हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात जो है बॉक्साइट उत्पादन में भावनगर है, जामनगर है, खेड़ा है, जूनागढ़ है, कच्छ है, साबरकांठा है, सूरत है और पोरबंदर है। ये आपके गुजरात के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है। महाराष्ट्र में बात करें तो कोल्हापुर है, रत्नागिरी, ठाणे, पुणे और सतारा। ठाणे, पुणे और सतारा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जो है वहां पे रायगढ़ और सरगुजा, 2 इंपोर्टेंट क्षेत्र है, रायगढ़ और सरगुजा। हमें क्षेत्रों को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, तब क्षेत्र हमें क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम जो ये मैं बता रहा हूँ प्रत्येक जो जिले वाइज जो राज्य के अनुसार जिले वाइज मैप है वो एक वीक में हम करेंगे। ये एक बार 1-2 लेसन अपने हो जाए, उसके बाद हम ये जो मैपिंग का जो सिस्टम है वो एक वीक में स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या है कि जो मैं बता रहा हूँ जैसे जामनगर है, भावनगर है, खेड़ा है, जूनागढ़ है, ये सारे जो टॉपिक है आपके क्लियर हो जाए। अब मैं बात करता हूँ रायगढ़ और सरगुजा 2 बड़े क्षेत्र है। इसके अलावा कोरबा और बिलासपुर, ये भी यहाँ के बॉक्साइट के उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा कटनी, जबलपुर और बालाघाट 3 मुख्य मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं। कर्नाटक में बेलगांव,
और हमने पढ़ा था लोहे में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में बॉक्साइट उत्पादन का क्षेत्र है। तमिलनाडु में सलेम और मदुरई ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। तो इस प्रकार बॉक्साइट उत्पादक राज्यों में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इसके अलावा गोवा भी क्या है, बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो विद्यार्थियों, बॉक्साइट के बाद हम जो अगला खनिज पढ़ेंगे, सीसा जस्ता। सीसा जस्ता जो है वो एक मिश्र धातु है और इसके अयस्क की बात करें तो गेलेना इसका अयस्क है मुख्य, जहां से हम जिस अयस्क से सीसे की प्राप्ति होती है वो कौन सा है, गेलेना है। और इसके अलावा है वीमेलाइट, ये भी इसका एक जिंकाइट, ये दूसरे अयस्क है जिनसे भी क्या सीसा और जस्ता में मिलता है, लेकिन मुख्य अयस्क कौन सा है, गेलेना है। देखो, एक जहां सीसा और जस्ता मिलता है वहां एक धातु और मिलती है, कौन सी, चांदी। और ये चांदी जो है उसका भी अयस्क कौन सा है, गेलेना ही है। जहां सीसा जस्ता मिलेगा वहां कौन सी मिलेगी, चांदी मिलेगी। ये दोनों ही क्या है, विद्युत के सुचालक है। क्या है, विद्युत के सुचालक है। अब सीसा जस्ता है उसका उपयोग हम किस में करेंगे, सीसे जस्ते का उपयोग हम रासायनिक उद्योगों में करेंगे। बैटरियां है, बैटरियों में करेंगे। कौन सी बैटरी, शुष्क बैटरियों में करेंगे, शुष्क बैटरी में इसका उपयोग करेंगे। इसके अलावा मिश्र धातु के रूप में जो आपके हमने तांबा है, तांबे में जस्ता मिलाया था और क्या प्राप्त की थी, पीतल। तांबे में मिलाया था और क्या प्राप्त की थी, पीतल। इसके अलावा देखें, सैन्य क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है, साथ ही सैन्य क्षेत्र में बारूद वगैरह बनाने में, जहाज निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब मैं बात करूं उत्पादक क्षेत्रों की, कौन कौन से क्षेत्र है उत्पादन में। तो उत्पादन में राजस्थान जो है वह सीसे और जस्ते के उत्पादन में एकाधिकार रखता है। कौन सा, राजस्थान में 95% के लगभग सीसे और जस्ते का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में जो उत्पादक राज्य है उनके जिले हैं, उसमें देखें तो उदयपुर है, उदयपुर की जावरमाला की पहाड़ियां, उदयपुर की जावरमाला की पहाड़ी, जहां पर सीसे और जस्ते का उत्पादन होता है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, चंदेरिया, राजसमंद, राजपुरा दरीबा। राजसमंद का कौन सा है, राजपुरा दरीबा। भीलवाड़ा, रामपुरा आगूचा और गुलाबपुरा। इसके अलावा देखें, अलवर का है गुडा किशोरीदास, अलवर का कौन सा है, गुडा किशोरीदास। ये आपके प्रमुख उत्पादक जो जिले हैं, ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं जो आपकी सीसे और जस्ते का उत्पादन करते हैं। और जहां सीसा जस्ता है वहां पर राजस्थान में क्या मिलती है, चांदी। क्या मिलती है, चांदी मिलती है। और राजस्थान में ही, राजस्थान के अलावा अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये राज्य आते हैं। सीसा और जस्ता है
उसे हम एक तो सुपर फास्फेट और कैडमियम की प्राप्ति करते हैं। सीसा और जस्ता शोधन कार्य करने वाले जो संयंत्र है जो राजस्थान में कार्यरत है, इस जो पूरे भारत के सीसा और जस्ता उत्पादन क्षेत्रों के लिए उत्पादन शोधन का कार्य करते हैं। इसमें आपके हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, देवारी उदयपुर और हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर संयंत्र चंदेरिया चित्तौड़गढ़ है। जो राजस्थान में ये संयंत्र है, ये 2005 में ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया। ये दोनों ही संयंत्र हैं वो राजस्थान में शोधन का कार्य करते हैं, चांदी और शीशे और जस्ते का। सीसा और जस्ता हमने पढ़ा कि सुपरफास्फेट कैडमियम है, उत्पादक क्षेत्रों में राजस्थान पहला है और तमिलनाडु है, आपके उत्तर प्रदेश है और आंध्र प्रदेश से ये प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सीसा और जस्ता है, उसके बाद में जो नेक्स्ट खनिज है वो हमारा है अभ्रक। अभ्रक है वो कायांत्रित व आग्नेय चट्टानों में आपके अधात्विक खनिज के रूप में इसको प्राप्त करते हैं। अधात्विक खनिज है। इस खनिज में आपके गुण मिलता है पत्राभिकरण का, यानी यह परतदार रूप में मिलता है। 1 सेंटीमीटर अभ्रक में कई हजारों परतें होती है, तो पत्राभिकरण रूप में यह हमें मिलता है। ये पारदर्शी होता है और विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक है और कैसा है, पारदर्शी है। इसलिए इसके उपयोगिता की बात हम करें तो इसका उपयोग जो है वो विद्युत उपकरणों में होता है। सैन्य साज सज्जा का जो सामान है उसमें भी इसका उपयोग होता है अभ्रक का। साथ ही साथ अभ्रक का जो उपयोग है वो वायुयान उद्योगों में होता है। विद्युत उपकरणों में कुचालक की वजह से होता है, सैन्य साज सज्जा में होता है, वायुयान उपकरणों में होता है। ये पत्राभिकरण का रूप इसमें मिलता है। समझ में आ गया, पत्राभिकरण यानी काफी परत रूप में ये देखने को मिलता है। विद्युत का क्या है, कुचालक है, पारदर्शी है और अधात्विक खनिज है। कैसा है, अधात्विक। कौन सी चट्टानों में मिलेगा, कायांत्रित और आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत अभ्रक हमें मिलेगा। अब बात करें कि जो अभ्रक है वो मुख्यतया भाई बहुपयोगी है अभ्रक, और अभ्रक है वो काले रंग, सॉरी ये आपके हरे रंग का, श्वेत रंग का, लाल रंग का, गुलाबी रंग का ये अभ्रक आपको मिलता है। हरे, लाल, गुलाबी और श्वेत कलर का अभ्रक आपको मिलता है। श्वेत कलर के अभ्रक को हम मस्कोबाइट या रूबी कहते हैं। मस्कोबाइट या रूबी कहते हैं। जो गुलाबी रंग का अभ्रक मिलता है उसको हम बायोटाइट कहते हैं। पीले रंग का अभ्रक जो मिलता है उसको हम फ्लोगोपाइट कहते हैं। तो ये अलग अलग कलर का अभ्रक हमें मिलता है अपने चट्टानों के माध्यम से। अब हम उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में भारत जो है पहला स्थान रखता है। विश्व में भारत पहला स्थान रखता है। पूरे विश्व का लगभग 70 to 80% अभ्रक
भारत में निकाला जाता है। अबरक के उत्पादक राज्यों की मैं बात करूं तो सबसे पहला अगर अबरक का उत्पादक राज्य है तो वो है आंध्र प्रदेश। पहला उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर देखें तो नेल्लोर है, गुंटूर है और कुडप्पा। नेल्लोर, गुंटूर और कुडप्पा। नेल्लोर, गुंटूर और कुडप्पा, ये तीन प्रमुख, नेल्लोर, गुंटूर और कुडप्पा, ये तीन प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के बाद, आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा जो उत्पादक है वह है राजस्थान। देखो अधात्विक खनिजों में राजस्थान की बात करें, हम राजस्थान में टॉपिक पढ़ेंगे तो अधात्विक खनिज जितने भी है उन अधात्विक खनिजों में उत्पादन में राजस्थान एक नंबर पे है। अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान क्या है? एक नंबर पे है। अब राजस्थान में अबरक है वो भीलवाड़ा में होता है, अजमेर में होता है, जयपुर में होता है, उदयपुर में होता है, टोंक में होता है, राजसमंद में होता है और अलवर में होता है। उदयपुर, टोंक, राजसमंद और अलवर में। एक बार रिपीट कर देते हैं क्षेत्रों को। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, गुंटूर और कुडप्पा में, राजस्थान में भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, टोंक, राजसमंद और अलवर में। तीसरा जो उत्पादक राज्य है वह है आपका झारखंड। झारखंड में सबसे इंपोर्टेंट क्षेत्र है कोडरमा। कौन सा? कोडरमा सबसे इंपोर्टेंट है जहां पे अबरक का उत्पादन होता है। कोडरमा के बाद है धनबाद, गिरिडीह, बोकारो और पलामू। धनबाद, गिरिडीह, बोकारो और पलामू। इसके बाद हम देखें तो मध्य प्रदेश के दो प्रमुख क्षेत्र है, बालाघाट और छिंदवाड़ा। बालाघाट और छिंदवाड़ा। इसके अलावा बिहार में औरंगाबाद, गया, नवादा और बेगूसराय। औरंगाबाद, गया, नवादा और बेगूसराय। और पश्चिम बंगाल में है पुरुलिया और बांकुरा। तमिलनाडु में है कोयम्बटूर और मदुरई। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि अबरक जो है उसका उत्पादन में भारत है पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है। साथ ही साथ भारत में एक नंबर पे कौन आएगा? आंध्र प्रदेश आएगा, दो पे राजस्थान और तीन पे झारखंड। एक पे आंध्र प्रदेश जिसके नेल्लोर, गुंटूर, कुडप्पा, राजस्थान के भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, टोंक, राजसमंद और अलवर, और आपके झारखंड में कोडरमा, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो और पलामू। ये क्षेत्र आपके इसमें, इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, ये आपके उत्पादक क्षेत्र है। तो विद्यार्थियों, आज हमने खनिजों के दौरान आज हमने अबरक और सीसा जस्ता तथा बॉक्साइट को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के ऊर्जा संसाधन या ऊर्जा खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।